तो दोस्तों आज हम राजगढ़ से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गांव में पहुंच चुके हैं और नर्मदा मैया का जो घाट है उस पर बैठे हुए हैं। सीधी बात, दिहाड़ी से जाते हैं 400 रुपये रोज। सरकार की कोई स्कीम नहीं है, रोजगार गारंटी चलती है, जॉब कार्ड वाली वो नहीं चल रही यहाँ पे? जॉब कार्ड वाली अभी तो इस बारे में पता नहीं है। दोस्तों हमारे देश में कई राजनेता ऐसे हैं जिनका जन्म शहर में ना होकर गांव में हुआ है। उन्हीं नेताओं में से एक राजनेता है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है और पूर्व में मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में महिलाएं भैया व बच्चे मामा मामा कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव में, और आज हम आपको इस गांव के अंदर की कहानी बताएंगे। पूरा गांव घूमकर दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुआ, अन्य गांवों से ये गांव किस तरह से भिन्न है या नहीं है, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जानकारी आज हम इस गांव की बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, जैसे ही हम शिवराज मामा जी के गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें ये द्वार दिखाई देता है। ये द्वार बहुत ही प्यारा लगता है और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये द्वार बहुत ही खास है, क्योंकि इस द्वार से शिवराज मामा की यादें जुड़ी हुई है। ये द्वार शिवराज मामा के लिए क्यों खास है वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज हम राजगढ़ से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गांव में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ के जो वर्तमान में सरपंच है वो मिल चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार भल्लावी है। वर्तमान में सरपंच? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए शिवराज सिंह जी यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं पे यहाँ खेले बड़े हुए साहब, और यहीं पर उनने राजनीति सीखी है और अच्छा बेहतर काम किया, प्रदेश में किया काम, पूरे मध्य प्रदेश में किया, पूरे मतलब अपने गांव में किया, पूरे जिले और सब सभी मतलब मध्य प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने अच्छा बेहतर से बेहतर काम किया साहब ने। कितने वोटर है यहाँ पे? यहाँ पर 1200-1300 वोटर है। यहाँ गांव अकेला है या और भी गांव जुड़े हैं? नहीं, एक ही गांव जुड़ा है, ग्राम पंचायत जैत जी। और वर्तमान में आप सरपंच हो? हाँ जी। निर्विरोध मतलब कैसे चुनाव लड़के? नहीं, निर्विरोध बने हैं, अपन चुनाव नहीं होता है यहाँ। साहब के गांव है, गृहग्राम साहब का गांव, मतलब चुनाव होगा तो फिर मतलब जो और पार्टी सामने के यहाँ साहब के यहाँ ही चुनाव हो रहा है, इसलिए जो भी बनता है मतलब निर्विरोध चुना जाता है यहाँ पर। दो नहीं होते चुनाव? ये जब से 4 वर्ष हो गए साहब मुख्यमंत्री बनते हुए, जब से मतलब ये चुनाव नहीं होते, मतलब निर्विरोध ही बनता, कोई बनता। मतलब इस बार आपको बनाया? हाँ, इस बार हम बने, मतलब राजेश कुमार भल्लावी आदिवासी से हम। अच्छा, पार्टी वगैरह कांग्रेस वगैरह कैसे क्या है यहाँ? यहाँ पर नहीं, सभी एक समान, मतलब साहब जो कहते वो होता है गांव में, पूरे गांव? जी हाँ। क्या शुभ नाम बताया आपने? राजेश कुमार भल्लावी आदिवासी। स्कूल कहाँ तक है यहाँ पर? यहाँ पर 10वीं तक है स्कूल, 10वीं प्राइमरी। हाँ। शिवराज जी कब आते हैं यहाँ? आते रहते हैं। अच्छा। उनका तो गांव ही है। अच्छा, आते रहते। तो जब ये अभी उनके बेटों की शादी हुई थी तब यहाँ आए थे वो? आए थे ना। अच्छा। 8-10 बार आए लगातार, 2-3 दिन बाद लगाया। हाँ, तो जब वो गांव में आते हैं तो ये प्रोटोकॉल रहता है, मतलब जैसे किसी को पास में नहीं आने देते और देख? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो सभी फ्री हैंड हुए। अच्छा, सब आते हैं, सब उनको प्रेम से बोलते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ। बैठते हैं उनके पास, उनके अंदर ऐसा भाव नहीं है। अच्छा, विकास की सर हम बात करें तो कैसा विकास हुआ है? विकास के हिसाब से विकास तो अच्छा हुआ है, जो आगे की अपेक्षा विकास काफी हुआ। अच्छा। जो 70-80 साल पहले जो विकास था उससे तो बहुत आगे निकल गए भाई। सुविधा क्या, रोड है, बिजली है, आपको पूरी सुविधा है, इलाज है, शिक्षा, और क्या सुविधा में क्या मिलेगा बता। किसानों के लिए बिजली,
सब व्यवस्था है। जब मामा जी यहाँ आते हैं तो वो अन्य जगह जैसा प्रोटोकॉल रहता है या मिल लेते हैं कोई भी जैसे? नहीं, अब वो तो हमारे क्षेत्र में जब आते हैं तो पारिवारिक जैसे मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई भी बच्चा हाँ, अरे वो तो कोई भी कोई, ये तो उनका पूरे बामन का स्वभाव है भाई, ये तो चीज का है। और कब कब आते हैं थोड़ा बताइए ना। अरे जब उनको काम होता, त्योहार तीज पे आते, शादी विवाह में आते, दुख सुख में आते, या जो भी काम उनके जब आते बराबर आते। क्या शुभ नाम बताया आपने? बुलेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है माँ नर्मदा के घाट पर, और ये माँ नर्मदा का घाट जो है ये शिवराज सिंह चौहान के गांव में बना हुआ है। इस गांव की खास बात यह है कि ये गांव नर्मदा मैया के ठीक किनारे बसा हुआ है। नदी के बहाव से गांव की सीमा कटे नहीं, गांव डूब में ना जाए, इसी कारण से शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर इस घाट का निर्माण करवाया। और जब भी माँ नर्मदा जयंती होती है शिवराज सिंह चौहान यहाँ जरूर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना आदि करते हैं। गांव वालों से पता चला कि इस गांव में आसपास के कई गांव के लोग अमावस, पूनम आदि त्योहार आदि पर यहाँ आते हैं और माँ नर्मदा मैया में स्नान करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव में मौजूद है और नर्मदा मैया का जो घाट है उस पर बैठे हुए हैं। हमारे बगल में इसी गांव के निवासी भैया हैं जो यहाँ पर नर्मदा घाट पर कुछ काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजाराम केवट। आप यहीं रहते हो? जी। ये बताइए कि ये जो गांव है कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे लगभग? यहाँ पर 1000-1200 के समथिंग में रहते हैं लोग। शिवराज सिंह चौहान का गृह गांव है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वो। रोजगार के लिए क्या क्या के लिए तो ये खेतों में जो फसलें होती है उसे काटना पड़ता है और रोजगार यही चलता, मतलब कि कोई खास ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब रोजगार में जो भी फसलें उगाते हैं लोग उन्हें काटने जाते हैं हम। मतलब दिहाड़ी से जाते हैं? मतलब बिल्कुल, हाँ सीधी बात, दिहाड़ी से जाते हैं। 400 रुपये रोज। सरकार की कोई स्कीम नहीं है, रोजगार गारंटी चलती है जॉब कार्ड वाली, वो नहीं चल रही यहाँ पे? जॉब कार्ड वाली अभी तो इस बारे में पता नहीं है। अच्छा, चलती ही नहीं है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू केवट। पैसा कमाने का क्या जरिया है आपका? कुछ नहीं, हम तो माल ही करते हैं, माल आदमी है। यहीं रहते हो जेत में यहीं कि रहते बाहर हैं। रहते हो? यहीं रहते हैं। जेत मोहल्ला। अच्छा, मामा जी कब कब आते हैं यहाँ पे? मामा जी त्योहारों पे आते हैं और भाई दूज, नर्मदा जयंती। अच्छा, भाई दूज नर्मदा जयंती दोनों दिन आते हैं? दोनों दिन, और जरूरत पड़ने पे मतलब कि जब भी उन्हें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं कभी भी। तो मतलब कोई, हाँ ये जो मामा जी का गांव है जी, कई सालों तक वो सीएम रहे हैं, इस गांव के लिए क्या क्या किया आप कुछ बताएंगे? इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। घाट की व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्था, रोड वोट और घर भी अच्छे बना दिए उन्होंने। और वो बोलते हैं कुटिया वगैरह, जो क्या बोलते हो आप, कुटिया आई? झुग्गी। झुग्गी झुग्गी हाँ वो आने में है, मतलब कि पता तो चल गया, और कुछ लोगों में मिल गई, कुछ को नहीं मिली। और फार्म भरा गया, वो आने में है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत जो भी है, बाकी फुल व्यवस्था है। तो यहाँ के हॉस्पिटल- लोग बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाते कहीं दूर जगह? दूर जाते, वो तो जैसे आसपास ही जाते हैं बस। और अच्छा, खेतों में काम करते हैं कुल मिला खेतों में के। और यहाँ फसल कौन कौन सी होती है? फसल मूंग, पिसी, चना, तोर और गेहूँ? गेहूं। धान, चावल, धान। हाँ, चावल। हाँ वही, और त्योहार, बस यही फसलें होती है इधर। मूंग ज्यादातर दिखाई दे रहा है। मूंग, का हाँ सीजन है, नहीं है। जी। अच्छा, अब इस समय मूंग भी उग रही है। दोस्तों राजगढ़ से
जेद गांव, जो कि लगभग 250 किलोमीटर दूर है, वहां से हम इस घर को देखने आए हैं। वो घर यही है। इस वक्त हम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पुश्तैनी गांव है जेत, वहां मौजूद है और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे ये वो घर है जहां पर शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। और ये पुश्तैनी मकान हम आपको दिखा रहे हैं, पुश्तैनी मकान है। इसी मकान में शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ और इसी गांव में ये पले बड़े। चलिए अंदर भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस घर को। ये शिवराज सिंह चौहान का मकान है, ये पुराना वाला मकान है। हालांकि एक मकान जो नया है वो मकान दूसरी जगह है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये पुश्तैनी मकान है, ये आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान का ये मकान है और ये वही घर है जहां पर शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ है। अंदर से भी हम आपको ये घर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शिवराज मामा जी के घर अंदर पहुंच चुके हैं। इसी घर में शिवराज मामा जी और साधना मामी यहाँ पर कुल देवी की पूजा करते हैं और यहाँ तीज त्योहारों पर जरूर आते हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं वो आप क्या लगते हैं मामा जी के? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। कजिन ब्रदर। अच्छा, तो मामा जी कब कब आते हैं यहाँ पे? आते जब मन हो जाता आ जाते। अच्छा अच्छा जी। और जब से वो कृषि मंत्री बने हैं, कुछ नया इस गांव के लिए, कृषि के क्षेत्र में कुछ नया हुआ है? नहीं, काम तो बहुत करे। काम तो बहुत करे। अच्छा अच्छा जी। और झुग्गी वुग्गी आई इस बार? बहुत आई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बहुत आई है, सब लोगों को मिल रही। और रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? रोजगार के लिए तो अभी फिलहाल कहीं नहीं है, मतलब रोजगार तो अपनी कृषि रोजगार में ही लगी है। और का नहीं, कृषि में तो जैसे दिहाड़ी मजदूरी जो लोग करते हैं, जो किसान, जिस किसान के पास ज्यादा जमीन है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, वो क्या करते हैं? यही मजदूरी करते हैं बेचारे। अच्छा, सरकार की तरफ से जो रोजगार गारंटी चल रही है जॉब कार्ड वाली, वो यहाँ चलती है? चलती है। चलती है। मजदूर लगते हैं यहाँ पे? लगते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या शुभ नाम बताया आपने? राघवेंद्र चौहान। राघवेंद्र जी हैं और ये जो मामा जी है शिवराज जी, उनके भाई हैं। और भी आप एक और मकान हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये वही घर है जहां पर शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ। राइट सर? जी राइट। हालांकि दोस्तों, ये गांव भी अन्य गांवों की तरह ही बसा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ पर भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से इस गांव में भी गंदगी पसरी हुई है और नालियां चौक है। कई जगह कचरों का ढेर लगा हुआ है। वहीं जब हमने इस बारे में यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए तो लोग कैमरे पर आने से बचते रहे। तो दोस्तों, हमने आपको जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका पुश्तैनी मकान बताया। इसके बाद एक और नया मकान उन्होंने अभी यहाँ इसी गांव में बनाया है, जो आप देख सकते हैं कैमरे में। 2 मकान इस गांव में उनके हैं, एक पुराना है और एक ये नया है। फिलहाल इस घर में अभी कोई नहीं है। दोस्तों, अब शिवराज मामा जी के माता पिता की जो यादें हैं उनको लेकर उन्होंने द्वार पर प्रेम सुंदर द्वार नाम लिखा है। ये द्वार उन्हीं के नाम से बनाया गया है। वहीं अपने घर के दरवाजे पर भी उन्होंने उन्हीं की याद में श्री सुंदर प्रेम नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मामा जी के पिताजी का नाम श्री प्रेम सिंह चौहान था और माता जी का नाम श्रीमती सुंदरबाई चौहान था।